नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आपनो सिलेक्शन पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है एनएचएम आयुष ऑफिसर 2026 का रिजल्ट जारी हो चुका है और उस पर हमने एक वीडियो भी बना दिया है और उसके बाद में स्क्रूटनी फॉर्म है वो भी भरने स्टार्ट हो गए हैं। 16 अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल 2026 लास्ट डेट है। एक और अपील हमारे YouTube चैनल पर हमने की है कि जिस किसी भी भाई को आयुष ऑफिसर की जो ये नौकरी है ये ज्वाइन नहीं करनी है वो स्क्रूटनी फॉर्म न भरें। एक बार फिर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप स्क्रूटनी फॉर्म मत भरना अगर आपको ये नौकरी ज्वाइन नहीं करनी है और नहीं आपको डीवी करवाना है। अगर आप ज्वाइन करने के इच्छुक नहीं हो, आप बिल्कुल ये कन्फर्म कर चुके हो कि मुझे ज्वाइन नहीं करना है, तो आप न तो स्क्रूटनी फॉर्म भरें और न ही आप डीवी करवाएं। इससे जो अन्य अभ्यर्थी है जो एकदम किनारे पर है उनको फायदा होगा और उनको ये नौकरी मिल जाएगी। आप ज्वाइन कर लोगे तो फिर इसकी वेटिंग का पता नहीं है। आप ज्वाइन किया, आप स्क्रूटनी फॉर्म भर दोगे और डीवी करवा दोगे तो फिर इसका पता नहीं है। फिर ये वेटिंग निकालेंगे, क्या करेंगे, कब निकालेंगे, कोई अता पता नहीं है, तो उससे उन विद्यार्थियों को नुकसान होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे जाति प्रमाण पत्र के बारे में। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मैसेज आ रहे हैं कि जाति प्रमाण पत्र के बारे में क्या नियम है, कौन सा जाति प्रमाण पत्र जमा करवाना है, किसको जमा करवाना है, क्या पुराना चलेगा या नया चलेगा, अभी हमारे पास है नहीं। इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल है हमारा आपनो सिलेक्शन पॉइंट, उसको आप सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं SC ST के बारे में। तो SC ST का जो प्रमाण पत्र है ना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति, इनके जाति प्रमाण पत्र के बारे में बात करें तो इनका जाति प्रमाण पत्र एक ही बनता है पूरे जीवन काल में। और अगर किसी के पास जाति प्रमाण पत्र पुराना है जो हस्तलिखित होता था तो उसको आप, वो नहीं चलेगा, उसको उसकी जगह आप नया बनवा ले जो डिजिटली फॉर्मेट में आता है वो बनवाना है आपको। तो जाति प्रमाण पत्र SC ST के लिए आजीवन बनता है सिर्फ एक। शर्त यह है कि जो पुराना होता था वो अब नहीं चलेगा क्योंकि वो हाथ से लिखकर बनाया जाता था कागज पर। अब डिजिटल फॉर्मेट में होगा जिस पर QR कोड होंगे और डिजिटली रूप से साइन किया हुआ एक जाति प्रमाण पत्र होगा, तो वही मान्य होगा और इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। ये तो हो गया SC ST के लिए। फिर हम बात करें OBC के लिए जो नॉन क्रीमिलियर का बनता है, और EWS के लिए ये भी आय के आधार पर बनते हैं दोनों। और एक हो गया MBC का, किसका, MBC का। तो ये तीनों प्रमाण पत्र है, ये क्या है, मार्च में खत्म हो जाते हैं। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च इनकी अवधि होती है। तो ये प्रत्येक साल बनवाने जरूरी होते हैं क्योंकि ये आय के बेस पर बनते हैं। तो OBC, EWS और MBC, इन तीनों के जाति प्रमाण पत्र इस भर्ती में है ना, वो मांग रखे हैं जब आपने आवेदन किया है उसकी अंतिम तारीख तक। तो आवेदन किया है सितंबर और अक्टूबर में, तो आपने जब आवेदन किया है उस तक आपके पास बना हुआ होना चाहिए। और कब से, अप्रैल 25 से, अप्रैल 2025 से लेकर आपने जब आवेदन किया उस समय तक आपके पास, अगर उस समय तक का बना हुआ है तब आप वो लेकर जाना। और अगर उससे पुराना है आपके पास तो आपको एक शपथ पत्र भरना होगा। पहले तो आप ये काम करना कि नया अप्लाई कर देना, आपने कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो आप नया अप्लाई कर देना। और इसके अलावा आपको वहां पर एक शपथ पत्र भर कर देना होगा इस जाति प्रमाण पत्र के बारे में। OBC, EWS और MBC, इन तीनों कैटेगरी वालों के लिए। तो ये जाति प्रमाण पत्र के बारे में न्यूज है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मूल निवास प्रमाण पत्र के बारे में, बिल्कुल छोटा सा वीडियो लेकर आऊंगा। आगे मैं आपको एक बता भी देता हूँ, ये ऑथेंटिक सोर्स के माध्यम से ये सरकारी PDF है, तो ये कटिंग मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल आपनो सिलेक्शन पॉइंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जाति प्रमाण पत्र आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, SC ST OBC SBC के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जिसमें अति पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित जातियों का नाम हो। शहरी आदिम जाति का सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र। विज्ञापन में उल्लेखानुसार कार्मिक विभाग जयपुर के परिपत्र दिनांक 20 जनवरी 2022 के अनुसार SC ST OBC SBC और EWS के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने हेतु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन, यानी कि जब आपने किया था सितंबर अक्टूबर 2025 में, उसकी अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा आपको। ठीक है, सीधी सी बात है कि वहां तक अप्रैल 2025 से लेकर और जब तक आपने आवेदन किया उसके बीच का आपके पास होना चाहिए।
अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा। अगर आवेदन की तिथि के बाद का प्रमाण पत्र है ना आपके पास, यानी कि आपने सितंबर अक्टूबर के बाद में बनवाया, या आप अभी बनवा रहे हो, या आपके पास अभी आपने बनवाया नहीं है, तो आपको क्या करना है, शपथ पत्र प्रस्तुत करना है। तो ये एक छोटी सी न्यूज है, आपका डाउट इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। एक और न्यूज में आपको बता दूं, जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म यानी कि स्क्रूटनी फॉर्म वो तकनीकी कारणों से नहीं भरा जाता है, पहली बात तो आपको भरना है, लेकिन ये एक और यहाँ पर सुविधा है कि जो नहीं भर पाते हैं उनको राजस्थान कर्मचारी बोर्ड की वेबसाइट से उक्त फॉर्म है वो डाउनलोड कर प्रिंट लेकर उसमें समुचित प्रविष्टियां कर 100 रुपये पोस्टल ऑर्डर सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के नाम पर 100 रुपये पोस्टल ऑर्डर के साथ कारण सहित दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होंगे। फिलहाल हमें वैसे तो भर देना है ये, लेकिन अगर कोई रह जाता है तो उसके लिए ये न्यूज है। ये वीडियो था जाति प्रमाण पत्र के बारे में। अगले वीडियो में हम आपको और भी डिटेल जानकारी देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।